उभरता राजनेता है, उभरता वो सितारा है, करोड़ों हृदय की वो धड़कन है, करोड़ों का सहारा है। प्रतिभा शुक्ला जी, प्रतिभा जी जब गा रही थी तो मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि अब गा रही हैं। लता मंगेशकर जी नहीं तो उस समय संन्यास ले लेती। नमस्कार। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। वही योगी जो अपनी सख्त छवि और कड़क अनुशासन के लिए जाने जाते थे, अब अपने ही मंत्रियों और विधायकों के साथ हंसी मजाक और लंच डिप्लोमेसी करते दिख जाएंगे। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक मानवीय पहलू है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बिछाई जा रही राजनीतिक मिसाल? आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे योगी आदित्यनाथ की इस मुस्कान और मजाकिया अंदाज के पीछे छिपे सियासी मायनों की। हाल ही में महिला दिवस के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही अंदाज दिखा। जब उनकी कैबिनेट की सहयोगी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने गाना गाया तो योगी जी ने चुटकी लेते हुए बहुत ही मजाकिया लहजे में ये बात कही। सुनिए इस वीडियो में। उभरता राजनेता है, उभरता वो सितारा है, करोड़ों हृदय की वो धड़कन है, करोड़ों का सहारा है। सियासत का ये सूरज है जिसने रोशन किया है, खिला वो हिंद का पहरी बड़े भाग से मित्रों। न रुकना है न झुकना है, तुम्हें वो काम करना है, मिशन शक्ति का जो सपना उसे वो पूरा करना है। ये नारी शक्ति का दमखम नया कोई गुल खिलाएगा, बना के विश्व गुरु भारत अपना वचन निभाएगा। उभरता राजनेता है, करोड़ों का सितारा है, हृदय की धड़कन है, करोड़ों का सहारा है। प्रतिभा शुक्ला जी, प्रतिभा जी जब गा रही थी तो मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि अब गा रही हैं। लता मंगेशकर जी नहीं तो उस समय संन्यास ले लेती। स्वर सम्राज्ञी का वो तो आप जी को खिताब मिलना चाहिए था। अब सुनने में तो ये एक मजाकिया तंज है, लेकिन राजनीति में कोई भी बात बिना मकसद के शायद ही कही जाती हो। प्रतिभा शुक्ला ब्राह्मण समाज का एक चेहरा है। अपनी सरकार और स्थानीय प्रशासन की बेरुखी से कई बार प्रदेश सरकार और भाजपा को असहज भी कर चुकी हैं। इसी तरह गोरखपुर के सांसद रवि किशन को भी योगी अक्सर मन से ही लपेटे में ले लेते हैं। जानकार कहते हैं कि ये चुटकी असल में दूरियां कम करने और एक बॉस की से ज्यादा जो छवि बन जाती है, दोस्त वाली छवि बनाने की कोशिश ज्यादा लगती है। खास तौर पर उस ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश ज्यादा लगती है, जिसे लेकर विपक्ष अक्सर सरकार पर सवाल उठाता रहा है। योगी जी की ये नई करीबी सिर्फ मंचों तक ही सीमित नहीं है। अभी हाल ही में वे कानपुर आए थे। इसमें विधायक महेश त्रिवेदी के वो घर भी पहुंच गए। महेश त्रिवेदी वो नेता है जो पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन योगी ने बिना पूर्व सूचना के उनके घर जाकर न सिर्फ उनके बहू बेटे को आशीर्वाद दिया, बल्कि गौशाला में गायों को चारा भी खिलाया। यहां एक तीर से दो निशाने साधे जाने वाले लगते हैं। पहला, असंतुष्ट ब्राह्मण नेताओं को संदेश देना कि महाराज जी उनके साथ में है, और दूसरा यह है कि गाय और सनातन के प्रति अभी योगी की प्रतिबद्धता कम नहीं हुई है, और अपने कोर हिंदू वोट बैंक को यह याद दिलाना कि उनकी प्राथमिकताएं सभी विषयों में उसी तरह से बनी हुई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो समीकरण बदले, उसमें बीजेपी को सोचने पर मजबूर जरूर किया है। योगी आदित्यनाथ अब शायद समझ चुके हैं कि 2027 की राह आसान नहीं होने वाली। विपक्ष की घेराबंदी और अंदरूनी कलह को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है संवाद करना। योगी अब अपने साथियों और नाराज नेताओं के निजी सुख दुख में शामिल होते दिख जाते हैं। ये सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल है। वे जानते हैं कि अगर संगठन और मंत्रियों का साथ पक्का हो तो बुलडोजर की रफ्तार को और भी तेज किया जा सकता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ का यह बदला हुआ अंदाज 2027 में उन्हें फिर से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएगा? क्या हंसी मजाक और निजी मुलाकातों के जरिए वो ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर कर पाएंगे?
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।